हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ और इसमें इकाई 10 जो दिया आपका लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसका शॉर्टकट नेम है लासा मासा और इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं एचसीएफ और यल। तो यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10D। तो 10C तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 10D। पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो आपको ये सीरीज दिया गया है, जो यहाँ पर वर्क हुआ है सेम वही वर्क यहाँ पर भी और सेम वही वर्क यहाँ पर भी आपको करना है। लेकिन ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा ऐसा संख्या है जो यहाँ पर भरा जाएगा, और यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए गए हैं। तो इन्हीं चार विकल्प में से कोई एक विकल्प यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले पहला जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 लिखा है और 18 लिखा है और बीच का जो संख्या लिखा हुआ है, इस सवाल को हम आपको 2 या 3 तरह से यहाँ पर अभी बताएंगे। तो एक एक टाइप यहाँ पर सीखते हैं। जो 6 और 18 लिखा है तो बीच में जो है 18 लिखा हुआ है ये इस 6 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। अब वही काम वही दिमाग जो यहाँ पर लगा है सेम वही यहाँ पर भी इन दोनों को लेना है। और 11 से देखिए ये 77 भी कट जाएगा और 7 से भी 77 कट जाएगा। अब यहाँ पर आइए तीसरे आंकड़े में यहाँ पर 14 और 21 को लीजिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 14 से भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा। तो इसके ऑप्शन से हम यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो दोनों ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि बीच का जो ये संख्या लिखा हुआ है वो किनारे किनारे जो भी संख्याएं लिखे हो दोनों से कट जाने चाहिए। यहाँ पर जो बीच में संख्या लिखा हो वो किनारे किनारे जो भी संख्याएं लिखे हैं इन दोनों से कटना यहाँ पर कंपलसरी है। तो यहाँ बीच में जो रहेगा इन दोनों से कटना यहाँ पर कंपलसरी है। अब यहाँ विकल्प में अगर टैली करवाएं तो 14 से 34 कटेगा कि नहीं, तो नहीं कटेगा। ये ऑप्शन आपका यहीं पर ही गलत हो गया। जब एक से नहीं कटेगा तो दूसरे से अगर कट भी जाएगा तब भी वो ऑप्शन आपका नहीं सही रहेगा, क्योंकि दोनों से ही कटना चाहिए। फिर 14 से 42 कट जा रहा है, 14 तियां 42। अब दूसरे वाले संख्या से चेक करना है तो 21 दूनी 42, तो दोनों संख्याओं से 42 जो है ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर अभी 42 नहीं, अभी 42 तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर। लेकिन अभी 2 ऑप्शन और दिए हैं, इनको भी यहाँ पर टैली करवाते हैं। 14 से 24 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन यहीं पर ही आपका गलत हो जाएगा। 14 से 28 यहाँ पर कट जा रहा है, लेकिन 21 से 28 नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या है 42 आपका वो 14 से भी कट जाएगा और 21 से कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ बीच में हम भर देंगे 42। तो पहला आपका जो मेथड था कि हम विकल्प से कैसे इस सवाल को हल करेंगे, तो इस प्रकार से आपका हल हो गया। अब देखिए जो इसका मेन क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है वो क्या है, एलसीएम लिया गया है। ध्यान से देखिए एलसीएम में 6 और 18 का 6 और 18 का बीच का संख्या नहीं लेना है। ये किनारे किनारे जो संख्या लिखी हुई है इनका एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से अगर इसको काट दें तो 2 तियां 6, दोनों 18। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1, 2 तियां 6, 6 त्रिक 18। तो बीच का जो संख्या है वो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अगर यहाँ पर हल करें तो 11, ये दोनों साइड साइड में जो है इनका हमको एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 11 से कट जाएगा 1 और ये 7, फिर 7 से कटेगा 1 ही। तो 11 सते 77, तो बीच का जो संख्या आया होगा वो कितना आएगा 77। अब ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे 14 और 21 का एलसीएम ज्ञात करके। तो अगर 2 से इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 7, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे तो
एक और एक, तो 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42, तो 42 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विकल्प के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसका एलसीएम ऐसे निकाल करके भी लगा सकते हैं। तो बीच का जो संख्या यहाँ पर गायब था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, यहाँ 42 हो जाएगा। 14 से 42 कट जाएगा, 21 से भी 42 कट जाएगा, 11 से 77 कट जाएगा, तो 7 से भी 77 कट जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा, तो 18 से 18 कट जाएगा। पहला सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया और ये सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम है। तो यहाँ पर जो भी संख्या युग्म दिए गए हैं इनका हमको समापवर्त ज्ञात करना है। तो अपवर्त क्या होता है? अपवर्त। गुणज क्या होता है? और समापवर्त क्या होता है? समापवर्त। अपवर्त और गुणज ये दोनों नाम जो है ये केवल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन पर्पज है वो सेम है। अपवर्त और गुणज में आपको उसी संख्या का आपको टेबल लिखना होता है। जैसे अगर 7 के अपवर्त लिखिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। क्वेश्चन में जितने भी संख्याओं तक अगर आपको अपवर्त लिखने के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपको उतनी ही बार उस संख्या का या उस अंक का आपको टेबल लिखना है। तो अपवर्त और गुणज ये दोनों चीज एक ही है, केवल इसका नाम चेंज है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है उसके 2 नाम हैं, तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके 2 नाम हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्क हमको करना है वो सेम वर्क यहाँ पर करना है, लेकिन इसका जो नाम है वो अलग अलग टाइप से आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अपवर्त और गुणज यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। अब समझिए समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त 2 संख्याओं का होता है, या जहां पर पेयर बनेगा, युग्म रहेगा, वहां पर हम समापवर्त लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 9 और 15 के अगर समापवर्त लिखना है, 9 और 15 के समापवर्त, तो ऐसी संख्याएं जो दोनों से कट जाए, ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं से कट जाए वही उसका समापवर्त होगा। समापवर्त का मतलब जो जिन ऐसी संख्या जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो, वही उसके समापवर्त हो जाएंगे। जैसे 9 से अगर 45 कट जाएगा तो 9 पचे 45 और 15 तियाँ 45, 9 पचे 45। ठीक है, तो 45 ऐसा कॉमन संख्या है जो 9 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो समापवर्त का मतलब जो दोनों संख्याओं से कट जाए वही समापवर्त होता है। तो समापवर्त से संबंधित सवाल यहाँ पर चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 और 15 के आपको समापवर्त अगर ज्ञात करने हैं तो ऐसी संख्या जो 9 से भी कट जाए और 15 से कट जाए, तो 9 का टेबल ऐसे लिख लेंगे फटाफट। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 81 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कंडीशन यहाँ पर दिया है कि 80 से कम होने चाहिए। अगर यही कंडीशन यहाँ पर नहीं दिया होता तो ये संख्याएं अनंत तक हो जाती। कोई निश्चित यहाँ पर फिक्स नहीं रहता ना कि हमको यहीं तक लिखना है, जितने भी संख्याएं होते हैं सभी इसके समापवर्ती हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आपको हर सवाल में दिया रहेगा, इस प्रकार के समापवर्ती के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 81 यहाँ पर नहीं होगा, 80 तक होगा लेकिन 81 नहीं होगा, तो उससे कम लिखना 72 तक ही। अब 15 से इसका जो अपवर्त होता है 15 का, इसको लिखेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौक 60, 15 पच्चे 75 और हो जाएगा। तो यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे, 80 से कम ही लिखना है। अब दोनों में हमको ढूंढ लेना है यहाँ पर कॉमन क्या है। तो 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 27, 36, 45। तो 45 ऐसी संख्या है जो दोनों में है, 45 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और चेक करना है कोई संख्या, तो कोई संख्या में नहीं है। तो जब दोनों में 45 है तो 2 अपवर्त इसके 9 के भी अपवर्त में और 15 के अपवर्त में
जो संख्या कॉमन होगा वो समापवर्ती हो जाएगा। तो 45 यहाँ पर इसका समापवर्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या जो दोनों से यहाँ पर कट जाए वही इसका समापवर्त होगा। 6 और 10 का जो समापवर्त होगा वो क्या होगा? तो 6 और 10 के समापवर्त में लिखने के लिए आपको 6 का ऐसे टेबल लिख लेना है, 10 का टेबल लिख लेना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, और फिर 11 से ये 66 हो जाएगा, और 66 से 72 हो जाएगा, 72 से 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 से कम तो 78 तक ही लिखना है। 10 का अगर लिखना है तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40, 50 और 80 तक हम लिख सकते हैं। 80 से कम होना चाहिए, 80 तक हम लिख सकते हैं। अब दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख लेना है। तो 30 यहाँ है, 30 यहाँ पर भी है, फिर इसके बाद 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, और कोई संख्या नहीं है। तो 30 और 60 ही इसके समापवर्त यहाँ पर हो जाएंगे। तो दो समापवर्त इसका हो गया 30, और समापवर्त आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए इस प्रकार से हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। जब कुछ ना समझ में आए कि इसका समापवर्त कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आपको ये ट्रिक अपना लेना है। दोनों का पहले आपको टेबल लिख लेना है, और उसमें जो दोनों में आया रहेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, उसी को यहाँ पर लिख देना है। 8 और 9 का जो यहाँ पर समापवर्त होगा, तो 8 का टेबल आपको लिखना है, 9 का टेबल लिखना है। 8 का टेबल लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 9 का लिखना है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72, और 9 9 81 हो जाएगा। 81 नहीं लिखना है, हमको 72 तक ही लिखना है, क्योंकि 81 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा 80 से। तो 72 यहाँ है, 72 यहाँ है। और ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो यहाँ पर चेक करेंगे, 24 नहीं है, 32 नहीं है, 40 नहीं है, 45, 56, 63 कोई नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका जो 72 है वो हो जाएगा। अब देखिए जो 72 आया ये 8 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 72 ही आपका समापवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें आ रही होंगी समझ में। ज़्यादा इसमें कुछ आपको अपना दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 7 और 11 तो ये 77 हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन दो तीन सवाल यहाँ पर हम आपको लिख कर बता दिए हैं कि जब आपको समापवर्त नहीं समझ में आएगा कैसे क्या संख्याएं कॉमन हो सकती हैं, तो आपको पहले उसका टेबल लिख लेना है, और दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको लिख लेना है, वही वहाँ पर समापवर्त हो जाएगा। तो 7 और 11 का डायरेक्ट यहाँ पर 77 ही होगा, और किसी संख्या से ये देखिए 7 से भी 77 कट जाएगा, 11 से भी 77 कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 3 है, केवल जो सवाल पूछने का यहाँ पर तरीका है वो केवल चेंज हो गया है। तो 60 तक की उन संख्याओं, कंडीशन भी यहाँ पर दे दिया कि 60 तक ही आपको जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। 60 अगर नहीं दिया होता तो अनंत तक हम संख्या लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर सवाल में आपको कंडीशन जरूर दिया रहेगा समापवर्ती ज्ञात करने के लिए। तो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 4 का टेबल लिख लीजिए और 6 का टेबल लिख लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, और 4 दहें 40। फिर इसके बाद हो जाएगा 44, 48, 52, 56, और ये लास्ट में जाएगा आपका 60। 60 तक ही लिखना था, तो 60 तक पहले 4 का जो टेबल है इसको यहाँ पर लिख लिए। टेबल का मतलब इसका अपवर्त या गुणज। फिर 60 अगर 6 का लिखेंगे तो 6
12 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54 और 6 9 60। जब दोनों का अपवर्थ यहाँ पर लिख लेंगे तो अब यहाँ पर ढूंढेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो 12 यहाँ पर है, 12 के बाद देखिए तो 24 24, फिर इसके बाद 36 36, 42 48, तो 48 यहाँ है, 48 यहाँ है, और लास्ट में यहाँ 60 है तो 60, ये 60 है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसके जो समापवर्त हैं वो यहाँ पर आपको मिल गए हैं। तो इसके आंसर में यहाँ पर हमको लिखना है जितने भी यहाँ पर पेयर बने हैं सबको ही केवल लिखना है, जिसका जिसका पेयर बना है उसी इसको लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना। तो 12 ही इसका समापवर्त हो जाएगा। 12 के बाद 24 है जो दोनों में आया हुआ है, कॉमन है। 36 है तो 36 लिखेंगे। 36 के बाद यहाँ 48 है, 48 को लिख लेंगे। 48 के बाद 60 है तो ये 60। तो यही इसके समापवर्त हो जाएंगे। और यहाँ पर चेक करना है कि ये संख्या 4 से और 6 से दोनों से पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं। तो 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, 4 छक 24 और 6 चौक 24, 4 नवा 36 और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 4 में तो 12 चौक 48 और 6 अठे 48, फिर इसके बाद 15 चौक का 60 और 6 दहियम 60। तो ये जो भी संख्याएं यहाँ पर आए हैं सब इसके क्या है, समापवर्त्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही जैसा था, केवल यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पर चेंज हो गया था। तो पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको एलसीएम और एचसीएफ आना ही आना चाहिए। तो अगर आपको एलसीएम आता है तो यहाँ पर अपने कंफ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करिए, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर चलिए उसको इजीली सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर 5 10 15 का एलसीएम, जिसका शॉर्टकट नेम है लासा, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम को। अब 5 10 15 का अगर एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो 5 10 और ये 15, किसी भी संख्या का एलसीएम जब भी निकालेंगे तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। तो 2 से वो संख्याएं कटती हैं, 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 होता है, वे संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो यहाँ पर 10 दिख रहा है ना, इसके इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से ये कट जाएगा। 5 ये नहीं कटेगा, जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जब उसका नंबर आएगा तो उसको काटेंगे। 3 से अब काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 3 से कट जाएगा 15, 3 पचे 15। अब 5 से इसको काटेंगे तो 1 1 और 1, ऐसे ही एलसीएम ज्ञात होता है। अब इतना गुणनखंड करने के बाद आपको लिखना है लासा बराबर, लासा बराबर लासा ज्ञात करना है इसका, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसका गुणा कर देना तो 2 3 6 6 पंचे 30, 30 आपका राइट आंसर है। तो एलसीएम निकालना आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना है, लाइन इस प्रकार से खींचना है, पहले 2 से काटना है, फिर 2 से जब सभी संख्या कट जा रही हैं तो 3 से काटना है, फिर 3 वाले जितने संख्या है उसको कटने के बाद चेक करेंगे वो 5 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 से इसको काटेंगे। तब तक इसको डिवाइडेशन करना है जब तक कि यहाँ पर 1 1 1 होने के बाद जो इसके फैक्टर इधर आए रहेंगे उनका आपस में गुणा करना है। मासा ज्ञात करते थे तो सभी संख्याओं का अलग अलग ज्ञात करते थे, जैसे 5 10 15 लिखा तो 5 का अलग निकालेंगे, 10 का अलग निकालेंगे और 15 का अलग निकालेंगे। फिर उसके बाद जो तीनों के गुणनखंड में जो कॉमन आया रहेगा उसका आपस में गुणा करेंगे। लेकिन एलसीएम जो होता है इसमें ऐसा नहीं है, सबका एक साथ निकालेंगे और जितने भी गुणनखंड आएंगे सबका आपस में गुणा करना है, किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तो अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर
और भी अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 16, 44 और 64 का आपको लासा ज्ञात करना है। तो 2 से इसको काट दीजिए। 2 से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 या 4 है, 4 है। तो 2 से वही संख्या करती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। 2 से इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम। फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। जो नहीं कट रहा उसको भी ऐसे उतारते हुए जाएंगे, उसको सबसे लास्ट में काटेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 11 नहीं कटेगा और ये 2 चौक 8। फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 1, 11 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देंगे तो 1, 11 और 1। फिर इसको 11 से अब काटेंगे तो 1, 1 और 1। ये 11 है, ये भी 11 है। जब इसका गुणनखंड हो जाए तो लिखेंगे लासा बराबर, क्या लिखना है इसमें? यही जो गुणनखंड आया है इधर इसी को। दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक बार आया है 11। अब सबका गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 में जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए। 4, 6, 4, 10 के शून्य हासिल 1, 704 आएगा। तो 704 यहाँ पर आपका लासा एलसीएम हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 10, 65, 91 का एलसीएम ज्ञात करिए। 10, 65 और 91 का। तो 2 से यहाँ पर काटेंगे पहले, 2 पंचे 10, बाकी ये 65 नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा। जो नहीं कट रहा उसको ऐसे उतार लेंगे। 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ 5 से कटेगा तो 5 से ये कट जाएगा एक बार में। और ये 5 एकम 5 और 5 3 15, 91 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार। ये कटेगा 13 से तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और 13 सते 91। अब 7 से इसको काटेंगे तो 1, 1 और ये 1। लिखेंगे लासा बराबर, जो इधर गुणनखंड आया है इसको लिखना है। तो 2, 5, 13 और ये 7। 2 पंचे 10, 10 में जब 13 का गुणा करेंगे तो 130, 130 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 13 सते 91, 910 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। गुणा देखिए कैसे किए, 2 पंचे 10, 10 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दाएं 130, 130 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 910 आएगा। 13 सते 91 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 22, 121 और ये 418 को एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से ज्ञात कर दीजिए, 2 से 11 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 2 छक 12, ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 1 है। तो 121 ऐसे उतार लेंगे और इसको काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 9 18। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये नहीं घटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो अब 11 से अगर इसको काटें तो 11 11 के रही 121 और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 20, 99 हो जाएगा। 11 9, फिर ये 11 से काट देंगे। अब 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 19 नहीं कटेगा। इसको 2 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 19, 2 बार 11 आया है, एक बार 9 और एक बार 2। तो 11 दूनी 22, 22 में जब 11 का गुणा करेंगे, 22 में 11 का गुणा 242, 242 में 19 का गुणा करिए तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37। फिर हासिल यहाँ आ जाएगा 3,
9 दूनी 18 और 3 21, और इधर हो जाएगा 242। 8 7 2 9 4 1 5 2 2 4, तो 4598, 4598 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ज्ञात करना आपको आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल नहीं समझ में आया है एलसीएम कैसे ज्ञात होता है, तो इसके बाद आप कमेंट में क्वेश्चन में इस क्वेश्चन नंबर डालकर वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि इस सवाल में कहाँ पर डाउट है, तो वहाँ पर हम आपका कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। अब ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है 14, 28, 35 और ये 56 का यहाँ पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, पहला सवाल यहाँ पर हम मिटा रहे हैं और यहाँ पर इस सवाल को लगाकर यहाँ पर आपको समझाएंगे। 5वां सवाल में क्या है 14, 28, 14, 28, इस सवाल को यहाँ पर लगा रहे हैं। 5वां सवाल 14, तो कटेगा, इसको उतार लेंगे ऐसे, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 7 2 सत्ते 14, 35 और ये जो कम 2 2 सौ 8, फिर 2 से काटेंगे तो 7 7 35 2 सत्ते 14, अब 5 से काटेंगे तो 7 करेंगे लासा बराबर, तो 3 बार 2 आया है 1 2 3, 1 बार 5, 1 बार 7, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40, और 40 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 280। 5वां सवाल ये आपको आ गया होगा समझ में, 14, 28, 35, 56 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो इसका गुणनखंड आया रहेगा उसका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40, 40 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो 280। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है और आपको एलसीएम निकालना भी आ गया होगा। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको यहाँ पर ये चीज पता करना होगा, ये संख्या आपको पता करना होगा किस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक लास्ट में 1 1 1 यहाँ पर ना आ जाए, और जब ये आ जाएगा इधर का जो फैक्टर रहेगा उसका सबका आपस में गुणा कर देना है, जो आएगा इसका गुणनफल वही इसका एलसीएम है यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और उसको सॉल्व करते हैं। 5वां सवाल दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस प्रकार के जहां भी आपको सवाल दिए रहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य शब्द अगर आपको कहीं पर दिख गया और छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको, तो इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। 20, 25 और 40 इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जहां पर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, जो संख्याएं कुछ दिए रहेंगे इससे पूर्णतः विभाज्य हो तो सबका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 2 शून्य शून्य, 25 नहीं कटेगा और ये 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 शून्य, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, फिर ये 10 हो जाएगा यहाँ। फिर 2 से काटेंगे तो 5 25 और ये 5, अब 5 से काटेंगे तो 5 से काट देंगे 1 5 और ये 5, फिर 5 से नहीं यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो इसका जो लासा हो जाएगा, लासा का मतलब वो है छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर अज्ञात होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 बार 2 आया है यहाँ पर, और 20, तो 200 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40, और 40 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे
20, 200 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 30, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो जब यहाँ पर 3 जोड़ दें इस प्रकार के सवाल देखेंगे तो इनका पहले हमको एलसीएम यहाँ ज्ञात करना है। तो जो एलसीएम आया रहेगा लास्ट में उसी में से हमको 3 घटा देना है। क्वेश्चन में भले ही यहाँ जोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि क्यों घटा देंगे। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे अगर, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 45 कटेगा नहीं, इसको उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 45 नहीं कटेगा और ये 25 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, 3 तरीका 9 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 25 है। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 25 हो गया। तो अब यहाँ पर इसका जो फैक्टर है वो करेंगे 1, 5 और ये 25 आया। यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे अब, तो 1, 5 एकम 5, यहाँ 1 हो जाएगा अब, और यहाँ 5 पचे 25, फिर ये 5 से कट जाएगा अब 1। इसका जो लाशा यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 2 बार 2 आया है तो 1, 2, 2 बार 3 आया है तो 1, 2, 2 बार 5 आया है तो यहाँ पर 1, 2, ये हो गया। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पच्चे कितना होगा, 36 पच्चे 5 36 और 5 तियाँ 15 तियाँ 18, 180 हो गया। और 180 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 18 पचे 90, इसका मतलब 900 यहाँ पर एलसीएम आ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, तो इसमें जान लीजिए 3 यहाँ पर जोड़ा गया है, तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया है, कब कट गया है, जब इसमें 3 जोड़ दिया गया है। इसमें जब 3 जोड़ दिया गया है तब ये अलग अलग कट गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3, तो 900 में से जब 3 घटाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9 और ये बचा 8, 897, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन से इसको मिलाइए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो 897 जिसमें यदि 3 जोड़ दें, तो 3 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। तो 900 ही ऐसी संख्या है जो 36, 45 और 50 से अलग अलग यहाँ पर पूरा पूरा कट जा रही है। अब से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, तो वह संख्या जो है, वह संख्या यहाँ पर एग्जैक्ट आपका क्या है, 897 है। तो 897 जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो 900, योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग कट जाएगा। तो 900 ही ऐसी संख्या है जो 36 से 45 से और 50 से कट जाएगा। तो एग्जैक्ट जो संख्या यहाँ पर है वो 897 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि 897 में ही हम 3 जोड़े हैं, तब वो संख्या 36, 45 और 50 से पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो सवाल यहाँ पर आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो यहाँ पर भी आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करिए और लास्ट में भी इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको टैली करवाएंगे। 2 से यहाँ पर अगर इसको काट देंगे 75 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे, 2 चौकाट 2 शून्य शून्य, 135 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 75 नहीं कटेगा, 20 यहाँ हो जाएगा 135, फिर 2 से काटेंगे तो 75 नहीं कटेगा, 10, 135, 2 से काटेंगे तो 75, 5 और 135, 3 से यहाँ काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 और यहाँ पर अगर 3 से काटे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और यहाँ 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 25, 5 और 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 1। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका फैक्टर हम ज्ञात करें तो इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पर देखिए, 2 गुणे 4 बार यहाँ पर 2 आया है तो इसको लिखेंगे, और 3 बार आया है 3, एक 2 बार 5 आया है यहाँ पर तो 1। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे यहाँ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में जब 3 का गुणा करेंगे 16 3 48, 48 में 3 का गुणा करेंगे तो 48 3 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 2 14, 144, 144 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो कितना, 432 यहाँ आ गया। अब 432 में 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 432 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, और 1 16 के 6 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, तो 2160 हो गया। 2160 में 5 का फिर गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 30, और 5 1 5 3 8, 5 दूनी 10, ये आ गया 10,800, 10,800। अब यहाँ पर देखिए ये जो गुणनखंड इसका दिया गया था अभी केवल उतना हुआ है। गुणनखंड का मतलब इसका अभी एलसीएम हम ज्ञात किए हैं केवल। एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या प्रोसेस है आगे का, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो 75 80 और 135 का जो गुणनखंड आया इसको हम लोग जब सॉल्व कर लिए तो आ गया 10,800। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हमेशा यहाँ पर 3 बचना चाहिए। तो 3 कब बचेगा, जब इसका एलसीएम ज्ञात किए हैं तो 10,800 आया है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया। 3 कब बचेगा, जब 10,800 में 3 हम जोड़ दें तो हमेशा यहाँ पर 3 शेष बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमको 3 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 10,803। ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपका समस्या का समाधान वहाँ पर जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 8 क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20 28 35 105 से पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 20 28 35 और 105 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 2 ढाई 20, 2 एकम 2 2 चौक 8, 35 नहीं कटेगा और 100 नहीं कट रहा है उसको ऐसे उतार लेंगे, बाकी जो कट रहा है उसको काट देंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या है जो है ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से अगर इसको काट दो 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 7 से कटेगा तो 1 1 1, और ये 7 त्रिक 21। अब इसके बाद ये 3 से ही कट जाएगा तो 1 1 1 और 1। तो जो इसका लासा आया, लासा का मतलब जो इसका गुणनखंड आया वो कितना, पंचे 20, 20 सत्ते 2 सत्ते 14, 140, 140 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। आपसे देखिए गुणा कैसे किए हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 14 3 42, 420 आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20 28 35 105 से पूर्णतः विभाजित। 7 इसी में जोड़ देना है। क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए वह संख्या हमको ज्ञात करना है जिससे 7 घटाने पर, 7 घटाएंगे तब इनका लासा यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वो पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पर जब 7 घटा दिए हैं तो वो एग्जैक्ट संख्या यहाँ क्या था, 427 था।
तो 427 ये आपका ये जो संख्या है ये 427 है। अब देखिए क्वेश्चन में इसको टैली करवाइए कि 427 ऐसी संख्या है जिससे 7 घटाने पर, तो अगर 427 में 7 घटा दे 420 आएगा। तो 420 ही ऐसी संख्या है जो 20, 28, 35, 105 से पूरा पूरा कट जा रहा है 420। लेकिन एग्जैक्ट संख्या हमको ज्ञात करना हो तो 427, 427 में से ही हम 7 घटाए हैं। तो 427 में से जब 7 घटाएंगे तभी ये संख्या पूरा पूरा यहाँ पर घटेंगी। 427 ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए जहां पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि क्रमशः संख्याएं इतना शेष बचे, तो जो आपको एग्जैक्ट संख्या दिया है उसी में से इन सभी संख्याओं को क्रमशः पहले यहाँ पर घटा लेना है, तो आपको एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 35, 45, 27, 37, 17, 27 और ये 37 क्रमशः शेष बचना चाहिए। तो शेष जब बच रहा है तो इसी को घटा दीजिए। 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 और ये 4 में से अब यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। सभी जगह यहाँ पर जो माइनस 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 किया तो तीनों जगह सेम आ गया 18, 18, 18। तो अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि जब तीनों जगह 18 आ गया है और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27, 37 शेष बचे, तो 18 जो है ये आपका कॉमन यहाँ पर संख्या आ गया। तो कॉमन संख्या जब आ गया तो 35, 45 और 55 का यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। इसको निकालने के बाद देखिए क्या करते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा। इसको काटेंगे पहले 3 से, तो 35 नहीं कटेगा, 45 यहाँ पर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 55 नहीं कट रहा, इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर इसको 3 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा और 3 पचे 15, 55 भी नहीं कटेगा। फिर इसको काट देंगे अब 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और ये 11 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 1 और 11, फिर लास्ट में इसको 11 से काट देंगे 1, 1, 1। इतना आने के बाद क्या करना है आपको, लासा बराबर 3 गुणे 3, 5 गुणे 7 गुणे 11। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 3 3 9, 9 पचे 45, 45 सत्ते 45 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 पचे 35 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 आ गया। 315 में अब 11 का गुणा करेंगे। 315 में अगर 11 का गुणा करें तो देखते हैं क्या आता है। 315 में 11 का गुणा तो 315, 315 5, 5 1 6, 3 1 4 और ये 3, यही आएगा 5 यहाँ, 5 1 6, 3 1 4 और 3, 3465 आ गया। 3465। अब ये आपका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम अभी केवल आया 35, 45 और 55 का एलसीएम ज्ञात करें तो 3465 आ गया। अब जब 17, 27, 37 शेष बच रहा है, तो जब इसमें से हम 17, 27 और 37 घटा दिए हैं तो तीनों जगह कॉमन आ गया 18, 18, 18। तो इसी 18 को इसी में से घटा देना है। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ ये बच गया 4 और ये 3। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो आपका 3447 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सवाल में थोड़ा सा आपको केवल समझना है, 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बच रहा है, तो पहले इसी में से सबको घटा देना। 35 में से 17, 45 में से 27 और 55 में से 37 घटा देना। जब इसमें से उतना उतना घटाएंगे तो सभी जगह आप देख रहे होंगे कि कॉमन संख्या यहाँ पर मिल गया, 18, 18, 18 सभी में मिल गया। तो इसका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसी में से 18 अगर घटा देंगे तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 3447 है, जिसमें 35, 45 तथा 55 से अगर भाग दें
तो 35 से जब भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा। 45 से अगर इसमें भाग दें तो 27 शेष बचेगा। 55 से अगर इसमें भाग दें तो यहाँ 37 शेष बचेगा। तो इसी प्रकार से ये सवाल यहाँ पर लगेगा। तो 8वां 9वां प्रश्न भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।